काम हमने किए हैं उन कामों के लिए जनता से हम इस बात का आग्रह करें कि जो काम उन्हें लगता है कि अच्छे हैं और आने वाले 5 वर्षों में जो काम करने का हमारा संकल्प है, उसके लिए जो हम घोषणा पत्र बनाते हैं, संकल्प पत्र बनाते हैं, उसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों की भागीदारी हो। उनमें मैं आपको भी निवेदन करता हूं, आप चौथे स्तंभ में 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो गौरव देता ही है, क्योंकि हमारे नेता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। दूसरी बात, जिस पर भाजपा का कार्यकर्ता गर्व करता है, उसका समर्थक गर्व करता है, हमारी नीतियां। हमने अपने नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया और उसका पिछले 10 वर्षों में अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण है तो वो धारा 370 को समाप्त करना है। जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद हमने 70 साल इंतजार किया, लेकिन हमने अपना संकल्प बदला नहीं और हमने धारा 370 को समाप्त किया। हम और हमारे पुरखे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब के पहले से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त करते रहे। हम लोग भी जब जवान थे, नौजवान थे, तब इस आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन हमारी आंखों के सामने इन 10 वर्षों के भीतर वो मंदिर बन गया। मेरे जैसा क्या व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये भरोसा करने में शायद हमको भी संतोष था कि हमारी आंखों के सामने मंदिर बनेगा। और ये हमारे उसी संकल्प का परिणाम है, मोदी जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, हमारी सनातन व्यवस्था का संकल्प। और इसलिए मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब मैं बात करता हूँ, हम 11वें से 5वें पायदान पर पहुंचे, लेकिन जो चीज साफ दिखती है कि हमारा विकास दिख रहा है और उस प्रगति में गति भी है। जो पहले कभी समय के बाद बातें चली जाती थी, मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प में जो सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ, श्रद्धेय अटल जी थे, तब उन्होंने कहा था कि योजनाएं 10 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। यदि 4 साल या 3 साल या 2 साल तय हैं तो समय पर पूरा होगा या समय के पहले पूरा होगा। और ये आप सब भी देख रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। विकसित भारत की जो दूसरी चीज मैं महसूस करता हूँ कि रोजमर्रा की जरूरत वाले लोग जिन्हें हम लाभार्थी मानते हैं, उनके बीच से भ्रष्टाचार की चर्चा खूब होती थी, लेकिन बिचौलिया खत्म हो जाएगा, ये काम करने वाले नरेंद्र मोदी। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाई और उसके बाद ये रास्ता दे दिया। मैं अगर किसानों की बात करूं तो उन्होंने, हम यूरिया के लिए ट्रेनें पड़ते थे और देखते थे, लाठीचार्ज होते थे। उनने पहले नीम कोटेड यूरिया लेकर आए और इंडस्ट्री के में जाने वाले रास्ते बंद किए, और अब नैनो यूरिया देकर उनने किसान को वो रास्ता दिया जहां पर उसकी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती है। उत्पादन तो तब भी इतना ही था, लेकिन उसको जिस ढंग से किया, ये हमारी नीति और संकल्प का सशक्तिकरण है। मैं जब ये बात कहता हूँ कि जिन योजनाओं पर विकसित भारत की नींव खड़ी हुई है, हर समय आपके दरवाजे पर, प्रशासन के दरवाजे पर, नेताओं के दरवाजे पर आम आदमी जाता था बिना मांगे। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला तो उसके सम्मान की रक्षा करने का काम इस सरकार और पार्टी ने किया। अगर उसे शौचालय मिला तो मैं भी महिलाओं के बीच में कैटेगरी में था, मैंने कहा कि हमारी हर योजना में, मोदी जी की हर योजना में महिला सशक्तिकरण और सम्मान स्थायी रूप से लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, जल जीवन मिशन का पानी हो, आप उसको आयुष्मान कार्ड दे दें, जितनी भी योजनाएं होंगी तो सबके पीछे महिला सशक्तिकरण है। इसलिए विकसित भारत का ये संकल्प, अगर मैं एक लाइन में कहता हूँ तो मोदी के विकास में विरासत के बगैर विकास नहीं, विरासत के साथ विकास, ये मोदी के विकास का संकल्प है।
और दूसरा है कि प्रगति तो है, लेकिन गति के साथ है, समय सीमा के भीतर। तीसरी बात उन्होंने कही कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, चाहे वो लोकसभा में 33% का आरक्षण हो या विधानसभा में, आपको इतनी